हाँ जी, तो इस वीडियो में हम डायरेक्शंस के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज या जो रॉन्ग डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं उससे डील करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने डायरेक्शंस का बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, वो मेरी आई बटन पे जो लिंक आ रहा है हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो का डायरेक्शंस का, जिसमें मैंने इंट्रो दिया, आप वो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको आइडिया है आप अपनी पार्ट 2 को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 में ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। तो हर डायरेक्शन के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जो नॉर्थ ईस्ट निकलेगा, ठीक है, इनके बीच में 45 डिग्री का, बिकॉज देखो वो उसके बीच से जा रहा है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो प्लस 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी वजह से ये जो अगला बनेगा साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में 45 मिलाकर के 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये जो मेजर मेजर चार डायरेक्शंस होती है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो इनके इनसे जो डायरेक्शंस बनती है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको फटाफट से इसके क्वेश्चन पर चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके पूछता है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई मोमेंटली कर सकते हैं तो okay. हम इसको ट्राई करते हैं। कह रहा है कि एक मैन इज फेसिंग नॉर्थ, तो पहले कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ में खड़ा है बंदा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वो ईस्ट फेसिंग हो, या वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, साउथ वेस्ट फेसिंग हो, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो मैन इज फेसिंग नॉर्थ, तो अभी हम इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी की दिशा में चले, जैसे 12, 11, 1, 2, 3, 4 बजाते हुए। एंटी क्लॉकवाइज इसके ऑपोजिट 12, 11, 10, 9, मतलब जो क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के ऑपोजिट। तो ही टर्न्स 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। अब हमें पता है हमें इस डायरेक्शन में चलना है एंड कितने डिग्री चलना है? 45 डिग्री। तो इसका मतलब ऐसे, तो आप कहीं मत चलिए, इट्स जस्ट दैट कि आप जहां पर बैठे हो वहां से अपनी पोजीशन को या अपनी नेक को थोड़ा सा टिल्ट कर लो। ठीक है, तो आप अभी आपका फेस ऐसे था नॉर्थ डायरेक्शन में, अभी आपने टिल्ट कर लिया तो अब आपका फेस ऐसे हो गया 45 डिग्री। एंड देन 180 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन में आप चलते आ रहे थे अभी उसी डायरेक्शन में हो, यानी क्लॉकवाइज कहा था पहले हमें, तो क्लॉकवाइज ही चल रहे हो। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो अभी भी इधर की साइड ही चलेंगे। एंड 180 डिग्री चाहे वो क्लॉक हो चाहे वो एंटी क्लॉक हो, हमेशा ऑपोजिट होता है। तो फिलहाल अगर हम अभी नॉर्थ ईस्ट में हैं तो 180 डिग्री मुझे पहुंचा देगा साउथ वेस्ट में। दिस इज आवर साउथ एंड ये हमारा वेस्ट है। तो अभी मेरा फेस इस पर हो गया। यहाँ से उसने बोला है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ से 45 डिग्री एंटी, एंटी बोले तो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी हम ऐसे चलते आ रहे थे इस साइड पे, बट अब मुझे एंटी चलना है तो मुझे ऐसे चलना होगा। तो यहाँ से 45 डिग्री वापस चलो, तो 45 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो फाइनली अब मेरा फेस इस डायरेक्शन में होगा। तो अभी कहाँ पर पहुंचे? फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आंसर वुड बी साउथ, क्योंकि अब ये तो मेरी साउथ डायरेक्शन है ना एक्चुअल से। ठीक है, तो इसमें बस नॉर्मली आपको देखना है इनिशियली कहाँ पर हो, कितने डिग्री चला है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, एंड फाइनली कहाँ पहुंच गया है। बस इतने क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पॉज दी वीडियो एंड ट्राई इट मेंटली। मैंने इसमें जान करके ऑप्शंस नहीं दिए हैं। मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम कैसे कैसे चलेंगे? Man is facing towards west direction. So this are west direction and turns through 45 degree clockwise. तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ वो मुड़ जाएगा। Again 180 डिग्री clockwise direction. मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था 180 डिग्री हमेशा इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर अभी ये नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ से हो जाएगा साउथ ईस्ट में। 180 डिग्री और क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ऐसे चलता आया होगा। ठीक है, एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री अब कैसे चलोगे? 270 को आप ब्रेक कर सकते हो 90 इंटू 3 में, कि 90 90 3 बार चल लो, या फिर 180 प्लस 90 में। ठीक है, कि पहले आप 180 चले बट फिर और 90 चल लिए।
तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बट हमें ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अभी ऐसे चलते हुए आए हो तब आपको वापस ऐसे चलना है, ठीक है। तो 180 आप वापस चले और 90 और चलना है, तो 45 प्लस 45 और चले आप, ठीक है। तो दिस वुड बी आर यहाँ से यहाँ तक पूरा उल्टा 270 हो जाएगा, ठीक है। या आप कुछ से लोग वैसे भी सोच सकते हैं इसको कि 360 माइनस 90 डिग्री, 270 हो गया, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब आप इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, बंदा वो इधर खड़ा है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट। तो जिनका भी आंसर साउथ वेस्ट है था इस क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आपको डिग्री वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनमें सिर्फ इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो इस वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा, मैं नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में कवर करना चाहूंगी, जो कि है हमारे मैप के रॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी हम कहीं पर जा रहे हैं तो रास्ते में हवा चल रही है, तूफान है, तूफान की वजह से जो डायरेक्शंस का मैप होता है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिसमें हमें डायरेक्शन शो की होती है कि दिस इज ईस्ट वेस्ट। तो कोई नया बंदा आया, अब वो किसी और डायरेक्शन में चलने लग जाता है, तो एक्चुअल कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर जान करके, जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना कि मुझे किसी को गलत रास्ते पर भेजना है, या फिर आज भी होता है, ठीक है कि किसी को गलत रास्ते पर भेजना है तो मैंने जान करके उसका वो डायरेक्शन चेंज कर दिया है। क्या बहुत ही क्राइम पेट्रोल के सीरियल में और इनमें बहुत दिखाया जाता है। तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, बट उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट वो पूछना सेम ही चीज चाह रहा होता है। तो एक बार देखते हैं, कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती हूँ मैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक ही क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए कि क्रॉसिंग पर एक डायरेक्शन पोल लगा हुआ है विच वॉज शोइंग ऑल द 4 करेक्ट डायरेक्शन। करेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। बट हवा की वजह से क्या हुआ, वो इस तरीके से मूव, जो वेस्ट पॉइंटर था, जो आपका पहले वेस्ट पॉइंटर था, अभी शोइंग साउथ, तो वेस्ट पॉइंटर साउथ दिखाने लग गया। हरीश नाम का एक बंदा है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लग गया, मतलब पहले डायरेक्शन का साइन बोर्ड जो है वो चेंज हो गया। फिर उसके बाद हरीश नाम का एक बंदा आया, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लग गया। उसने देखा कि ईस्ट कहाँ पर है, ईस्ट में जाने लग गया। बट क्योंकि भाई यार बोर्ड चेंज हो गया है, तो अब ईस्ट ईस्ट थोड़ी ना रहा होगा, एक्चुअल में तो वो डायरेक्शन कुछ और रही होगी ना। एक्चुअल रियलिटी में डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हुई है, रियलिटी में डायरेक्शन तो डायरेक्शन वही रहेंगी, नॉर्थ तो नॉर्थ ही रहेगा। बोर्ड चेंज हुआ है ना, तो बोर्ड को देख के मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ, या हरीश कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको सिर्फ इतना बताना है, ठीक है। तो ट्राई कर लिया आप लोगों ने, सभी ने वीडियो पॉज करके, आंसर क्या है आप सभी का, चलिए देखते हैं। ये था हमारा करेक्ट मैप, मतलब ऐसे ही तो होती है ना मेरी डायरेक्शन। अब क्या हुआ, विंड की वजह से जो वेस्ट पॉइंटर है वो साउथ आ गया। इट मीन्स ये जो वेस्ट पॉइंटर, यहाँ पे ये पॉइंटर, ये जो मैंने भी बनाया एरो, ये वेस्ट पॉइंटर अब ऐसे मूव कर गया। इमेजिन करो बोर्ड का डायरेक्शन कैसे मूव हो गया, तो अब वेस्ट इधर आ गया। अब ये कितना डिग्री चला है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो अगर मैंने एक चीज को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो उसके रिस्पेक्ट में सारे 90 डिग्री उल्टे घूम जाएंगे ना। तो जो साउथ इधर था वो इधर चला जाएगा, ईस्ट वाला इधर आ जाएगा, नॉर्थ वाला इधर चला जाएगा। तो अभी हवा की वजह से एक्चुअल मैप ये बन जाएगा। अब इसके बाद हरीश जी आए, उन्होंने देखा भैया मुझे ईस्ट जाना है, बोर्ड पे ईस्ट इधर दिखा रहा है, तो इधर चलने लगे। बट अपने को पता है कि भैया दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में चलते चले जा रहे थे, ये सोच के कि ये तो ईस्ट डायरेक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इन व्हाट डायरेक्शन ही वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है। अब इसमें गलती जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वेस्ट पॉइंटर शोइंग साउथ, वो उसको ऐसे बना देते हैं कि यहाँ पर वो साउथ ले आते हैं। उनको ऐसे लगता है कि वेस्ट पॉइंट है शोइंग साउथ, इसमें सिर्फ यही कंफ्यूजन का पॉइंट है, कुछ भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि वेस्ट की जगह साउथ दिखाना है, तो अगर ये साउथ दिखा देते हैं तो वो उसको नॉर्थ इधर दिखा देते हैं, ठीक है। एंड साउथ से हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा चलता है, ईस्ट, तो दिस इज ईस्ट, तो इसको ही वेस्ट दिखा देते हैं। वो रॉन्ग मैप एक्चुअल में ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो अगर अब हरीश जी वाला आंसर अगर मैं पूछूं कि हरीश जी अब ईस्ट जा रहे हैं, तो वो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर आपका इस केस में साउथ हो जाएगा, जो कि गलत होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वेस्ट पॉइंटर उसने बोला है,
ठीक है, वेस्ट पॉइंटर इज शोइंग साउथ, ना कि साउथ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट, दोनों में फर्क है। अगर ये होता कि भैया साउथ पॉइंटर इज शोइंग वेस्ट, इसका मतलब है कि जो साउथ का पॉइंट था वो उड़ करके ऐसे चला गया। ठीक है, दोनों चीज में फर्क है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, तो आंसर उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। चलिए इसी से रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन अगला बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बताइए फटाफट से पढ़िए ये वाला क्वेश्चन और क्या कह रहा है। अगेन एक्सीडेंट की वजह से इस तरीके से पॉइंटर, द पॉइंटर विच वाज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ, तो जो पॉइंटर ईस्ट शो कर रहा था वो साउथ शो कर रहा है। अभी वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है साउथ समझ के, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर जो है, देखिए अभी ये है हमारा करेक्ट मैप। करेक्ट मैप में अब क्या कर रहा है, उसने क्या कर दिया कि द पॉइंट विच वाज शोइंग साउथ शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ, तो जो ईस्ट था वो साउथ की तरफ चला गया, यानी ये जो पॉइंटर था ये साउथ की तरफ आ गया। बेसिकली ईस्ट वाला 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया, तो ईस्ट इधर आ गया तो सारे के सारे 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ईस्ट इधर, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब बंदा जो आया उसने देखा कि मुझे साउथ जाना है, अब साउथ बंदे को इधर दिखा रहा था तो वो इस डायरेक्शन में जाने लग गया, बट वो एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में। तो जिनका भी आंसर वेस्ट है वो करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे पूछता है। तरीका यही, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, लैंग्वेज चेंज कर देगा। जैसे उसको क्लॉक की फॉर्म में पूछेगा, तो अगर क्लॉक्स में मिनट और आवर हैंड, दो हैंड होते हैं, ठीक है, घंटे की और मिनट की सुई, तो उसमें भी जैसे क्या है, अभी 12 बज रहा है, दोनों हैंड नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे 3 बज रहे हैं, 3 बजे कैसे होता है, टाइम ऐसे होता है ना, ये हमारी छोटी वाली आर हैंड है, बड़ी वाली से मिनट हैंड है, तो अभी आर हैंड दिखा रही है हमें ईस्ट डायरेक्शन, अब मिनट हैंड दिखा रही है हमें नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लीजिए 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो जो आर हैंड है ये हमें साउथ डायरेक्शन शो कर रही होगी और वो नॉर्थ डायरेक्शन, तो ऐसे ही हर समय दोनों हैंड कोई ना कोई डायरेक्शन शो कर रही होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं वो देखिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहेगा। द क्लॉक इज तो प्लेस दैट एट 2 PM, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो दो कैसे बजते हैं पहले तो वो देखिए, और 2 बजे मिनट हैंड किधर होता है और आर हैंड किधर होता है। कह रहा है कि भैया मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मिनट हैंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब आप कहोगे कि भैया मिनट हैंड दो तो ऐसे बजते हैं, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 बजा दिया, इधर 3 है, दो तो ऐसे बजते हैं। मिनट हैंड तो नॉर्थ शो करता है, तो नॉर्थ में कह रहा है। देखा, अभी क्वेश्चन वही है, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ये लिख दिया होता कि नॉर्थ इज शोइंग नॉर्थ वेस्ट हवा की वजह से, ठीक है तो वही क्वेश्चन ना, तो उसने अब नॉर्मली भाषा में लिखा है कि मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट मान लो, क्योंकि मेरी क्वेश्चन की डिमांड है कि मिनट हैंड जो नॉर्थ होता है इसको मैंने नॉर्थ वेस्ट मान लिया, तो इसके हिसाब से सारी डायरेक्शन बना लो। अब आप नॉर्मली, हमारा देखो डायरेक्शन का ऐसे होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये वाला पॉइंट होता है डेली। ठीक है, तो अब इसको मैंने कहा मूव किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज से। अभी देखो ऊपर की तरफ ही नॉर्थ वेस्ट दिखा रहा है ना, इट मींस एक्चुअल वाले नॉर्थ वेस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर दिया, तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगी। तो इसका मतलब जो पहले नॉर्थ ईस्ट था अब नॉर्थ कहलाएगा, बिकॉज वो 45 डिग्री मूव किया। ठीक है, ये मेरा करेक्ट मैप है, मैं आपको रॉन्ग मैप या फिर घड़ी का ये जो क्वेश्चन के हिसाब से जो मैप है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है 45 डिग्री मूव करने के बाद, तो ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा और ये मेरा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये तो आपको पता है ना। अब ये बस इतना सही, आप एक दो डायरेक्शन बना लो, बाकी तो बहुत ही जल्दी आसान है, आपको एक एक डायरेक्शन को मैप करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली देखो नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सा होता है, साउथ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट किस किस के बीच में पड़ेगा भैया, नॉर्थ वेस्ट किस किस के बीच में होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है ना,
अगर ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट है, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट रहा होगा। तो अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट के ऑपोजिट कौन सा होता है? ईस्ट। तभी तो इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट पड़ा। और साउथ और वेस्ट के ऑपोजिट, साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा बनेगा? साउथ वेस्ट। इधर साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा पड़ेगा? साउथ ईस्ट। तो जैसे ही उसने मुझे क्वेश्चन में बोला कि मिनट हैंड नॉर्थ वेस्ट पॉइंट कर रहा है, मैंने उसको फटाफट से ऐसे मैप में बना लिया। तो अब मुझे बताइए, इन विच डायरेक्शन डज दी आर हैंड पॉइंट एट 6 PM? 6 बजे आर हैंड कौन सी डायरेक्शन शो करेगा? तो जब 6 बजते हैं तो 6 कैसे बजते हैं आपके? अभी हमने यहाँ दिखाया था, छोटी वाली सुई ऐसी होती है और बड़ी वाली सुई ऐसी होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 6 बजे नीचे की डायरेक्शन, नीचे नीचे अब कौन सा है मेरा? साउथ ईस्ट। तो आर हैंड, क्योंकि इसने आर हैंड बोला है, घंटे वाली जो सुई होती है, तो नीचे अभी मेरा इधर की साइड पे साउथ ईस्ट आएगा, तो साउथ ईस्ट जिस ऑप्शन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए इतना समय लग रहा है। आप बहुत मेंटली अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, नॉर्मली सिर्फ इतना सा आपको ज्यूम करना था, इतना समझना था, मिनट हैंड नॉर्थ वेस्ट दिखा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट किधर होता है आपका? नॉर्थ वेस्ट किधर होता है? ये मेरा मिनट हैंड है। इट मीन्स कि अभी मेरा 45 डिग्री अभी मेरा सारा क्लॉकवाइज मूव करा दो, ठीक है। तो ये अभी मेरा मिनट में चल रहा है, तो एक्चुअल में जितने भी 6 बज रहे होते हैं, 6 बजे जो भी मेरा आर हैंड है, एक्चुअल में तो साउथ में जाता है ना, बट सिंस मुझे 45 डिग्री पर चलना है, तो 45 डिग्री फिर मेरा भी उस हिसाब से साउथ ईस्ट जाएगा। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछता है, एक और लास्ट फटाफट से देख लेते हैं। अभी देखो, इसने इस क्वेश्चन में पूरी हिंदी कर दी है, आराम से खुल के बताया है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन। अब जो साउथ ईस्ट होता है, अब आपको सीधा बताना है कि वेस्ट क्या बन जाएगा। तो अब आप देख लो, साउथ ईस्ट क्या होता है, उसको नॉर्थ का नाम दे दो, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट का नाम दे दो, ठीक है। तो ये है मेरा साउथ, ये है मेरा ईस्ट, तो अब ये साउथ ईस्ट होता है। बट वो कह रहा है कि भैया अब इसकी जगह, इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ लिखना है आपने। तो इसी मैप में मत लिख देना, इस मैप में नॉर्थ नहीं आ सकता और आप सोचो किधर साउथ और इधर ईस्ट लिख दिया। नो, वो बस बता रहा है कि साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट होता है ना एक्चुअल में, तो ये साउथ ईस्ट होता है, इसको नॉर्थ का नाम दे दो। तो ये अगर नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी चीज है, अगर ये साउथ है तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है बताइए? साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। अब आप इन दोनों के बीच का मैप कर सकते हो ना, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। देखो अगली लाइन, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन पाया है? यस एंड सो ऑन। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो वेस्ट एक्चुअल में इधर होता है, तो वेस्ट अब क्या बन गया? साउथ ईस्ट। तो आंसर वुड बी साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें आज हमने किया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन, एंड जो थोड़े से रॉन्ग मैप वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं। अगली ही इसी में मैं बस एक उसका डायरेक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आऊंगी, जिसमें मैं शैडो का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। देखिए मतलब मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में सारा चीजें डाल सकती हूँ, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि बहुत लोगों को देखना होता है कि मुझे सिर्फ इतना सही पार्ट में कंफ्यूजन है, तो इसीलिए आई एम जस्ट ट्राइंग कि सिर्फ थोड़े थोड़े पोर्शन में एटलीस्ट, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो देखने में भी बहुत बोरिंग हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट पार्ट में लेकर आ रही हूँ। बट इफ यू फील कि नहीं मुझे शॉर्ट पार्ट में चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी होगी आप कैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है। टिल दैट टाइम प्लीज कीप पेसिंग योरसेल्फ, के आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे होना चाहिए। अगर आप अपने आप को एस कर पा रहे हो, आप अपने आप कंपटीशन खुद को दे पा रहे हो, तो आप अपनी रेस डेफिनेटली जीत जाओगे, ठीक है। चलिए, नो मोर प्रीचिंग, टेक केयर एंड कीप पेसिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।